Okay, so hello everyone. In the previous lecture, we have discussed some thing related to or some topic that was the questions that was we have given in the unit test and the solution or the answer key of those questions we have discussed. उससे पहले हम लोगों ने शायद रेडियो एक्टिव या न्यूक्लियर मटेरियल्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था. ठीक है, तो वही सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि जो न्यूक्लियर वेस्ट हमारा बनता है. हालांकि एक डिस्पोजल के कुछ मेथड्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन स्टिल वी हैव सम अदर मेथड्स टू जस्ट डिस्पोज द वेस्ट. तो जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको डिस्पोज करने के कुछ और मेथड्स हैं, वो भी हम लोग इस वाली क्लास में डिस्कस करेंगे. दिस इज पीपीटी इज नॉट मेड बाय मी. हालांकि आई हैव डाउनलोड दिस फ्रॉम द इंटरनेट. सम वेदिवेलन एंड सिद्धार्थ साई कृष्णा दिस हैव मेड दिस पीपीटी. ओके, चलिए डिस्कस कर लेते हैं न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल की. जो न्यूक्लियर वेस्ट हमारा बनता है, वो जो न्यूक्लियर वेस्ट क्या है, जो रेजिडुअल हमारा रह जाता है न्यूक्लियर एनर्जी के बाद, या जो भी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद, रिएक्टर के बाद जो भी बेसिकली वेस्ट हमारा बचता है, उस वेस्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियर वेस्ट. ठीक है, अब उस वेस्ट को डिस्पोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज अगर वो नॉर्मली अगर एटमॉस्फेयर में रह जाएगा तो उससे रेडिएशंस निकलते रहेंगे, और जब वो रेडिएशंस निकलते रहेंगे देन दोज रेडिएशंस विल हार्म अवर एनवायरमेंट. नॉट ओनली एनवायरमेंट, दे विल हार्म द ह्यूमन लाइफ ऑल्सो. ठीक है, ह्यूमन को भी हार्म करेंगे, इसलिए उनका डिस्पोजल बहुत इंपॉर्टेंट है. न्यूक्लियर वेस्ट क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग शायद प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर्स. ठीक है, तो अगर हम न्यूक्लियर वेस्ट की बात करेंगे तो जनरली कंपोज्ड ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड्स होते हैं इसके अंदर. ठीक है, जो न्यूक्लियर वेस्ट में हम लोग जो रेडियो न्यूक्लियाइड्स होते हैं, लो मीडियम हाई लेवल के वेस्ट होते हैं. और तीसरी जो अगर हम हाई लेवल वेस्ट की बात करेंगे तो दीज हाई लेवल वेस्ट आर प्रोड्यूस इन द न्यूक्लियर रिएक्शंस विच कंसिस्ट ऑफ फिजन प्रोडक्ट्स हैविंग शॉर्ट लाइफ एंड एक्टिनाइड्स लॉन्ग लाइफ. एक्टिनाइड्स आप लोगों ने सुना होगा. अगर हम सिंपली बात करेंगे टेबल की, है ना, टेबल सुनी है कि नहीं, केमिकल टेबल सुनी होगी आप लोगों ने. पीरियोडिक टेबल, नॉट केमिकल टेबल, पीरियोडिक टेबल सुना होगा. उसमें दो सीरीज होती है, लेंथामाइड होती है एक, और एक एक्टिनाइड श्रेणी होती है, सीरीज होती है. सुना है कि नहीं, ये दो सीरीज होती है. तो ये दो चीज में आते हैं. तो हाई लेवल बेस्ड में आपका फिजन प्रोडक्ट होते हैं जिनकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, और एक्टिनाइड्स होती है लॉन्ग हाफ लाइफ. हाफ लाइफ आपको पता है, इट इज द टाइम ड्यूरेशन इन विच पर्टिकुलर मटेरियल डिग्रेड्स हाफ ऑफ इट्स मास. अगर पहले 1 kg था तो इसको 1 kg से हाफ kg में होने में, आधा डिग्रेड होने में कितना टाइम लग रहा है, वो उसकी हाफ लाइफ हो जाती है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. तो अगर हम लोग न्यूक्लियर वेस्ट को क्लासीफाई करना चाहेंगे तो इट इज क्लासिफाइड इनटू दिस 4 कैटेगरीज: लो लेवल वेस्ट, इंटरमीडिएट वेस्ट, हाई लेवल वेस्ट एंड ट्रांसयूरेनिक वेस्ट. ठीक है, ट्रांसयूरेनिक वेस्ट. तो पहले अगर हम लो लेवल वेस्ट की बात करेंगे तो ये जो लो लेवल वेस्ट है, दीज आर नॉट डेंजरियस बट समटाइम रिक्वायर्स शील्डिंग ड्यूरिंग हैंडलिंग. इतने ज्यादा हार्मफुल नहीं होते, लेकिन इनकी शील्डिंग बहुत जरूरी है, इनकी कवरिंग बहुत जरूरी है. इंटरमीडिएट वेस्ट होते हैं, हालांकि दीज आर टिपिकल इन केमिकल स्लज की फॉर्म में होते हैं, एंड अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द रिएक्टर्स. ठीक है, रिएक्टर से जी हमारे जो मिलते हैं केमिकल स्लज, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, बट इट इज नॉट टू मच हार्मफुल. Third is the high level waste. These consist of fissionable elements from the reactor core. रिएक्टर कोर से जो आपका वेस्ट बचता है, न्यूक्लियर वेस्ट बचता है, वो आपका हाई लेवल वेस्ट में आता है. ठीक, और ये एक तरीके से हार्मफुल भी रहते हैं. और एक होते हैं ट्रांसयूरेनिक वेस्ट. इन एनी वेस्ट विद ट्रांसयूरेनिक अल्फा एमिटिंग रेडियो न्यूक्लियाइड्स हुज हाफ लाइफ इज लॉन्गर देन 20 ईयर. तो वो एलिमेंट्स या वो न्यूक्लियर एलिमेंट जिनकी हाफ लाइफ जो है वो 20 साल से ज्यादा है, 20 साल या उससे ज्यादा है, तो वो ट्रांसयूरेनिक वेस्ट रहते हैं हमारे. तो अगर हम वेस्ट के वॉल्यूम की बात करते हैं, मूविंग टू द वेस्ट, तो जनरली ये देखा गया कि जो आपका वेस्ट है, उस वेस्ट में लो लेवल वेस्ट सबसे ज्यादा मिलता है, लगभग 90%. ये आपका एक तरीके से किस तरीके से कितना परसेंटेज किस वॉल्यूम का होता है, किस वेस्ट का होता है. इंटरमीडिएट अगर लेवल वेस्ट की बात करेंगे वो तो 7% के आसपास होता है, और हाई लेवल जो वेस्ट है आपका वो जनरली 3% के आसपास हमें मिलता है. ठीक है, दिस इज द बेसिक थिंग. मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं लो लेवल वेस्ट. ठीक है, लो लेवल वेस्ट में क्या चीजें होती हैं. तो दिस टाइप ऑफ वेस्ट जनरली कंटेन्स वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ रेडिएक्टिविटी. रेडिएक्टिविटी बहुत कम क्वांटिटी में इसकी रहती है, कम कंसंट्रेशन में रहता है.
दीज वेस्ट विच डजंट रिक्वायर शील्डिंग ड्यूरिंग नॉर्मल हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, हालांकि शील्डिंग जरूरी होनी चाहिए, लेकिन अगर आप शील्ड भी नहीं करोगे नॉर्मल हैंडलिंग के केसेस में तो भी चल जाएगा। ठीक है, और जनरली ये 90% बाई वॉल्यूम जो वेस्ट होता है वो आपका लो लेवल वेस्ट होता है। अगले अगर हम वेस्ट की बात करेंगे तो आपका इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट होता है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्लासीफाई करें कि वेस्ट कितने टाइप का होता है, फिर उसका डिस्पोजल किस तरीके से किया जाता है, वो मेथड्स अलग पड़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोगों ने वेस्ट बताया वेस्ट क्या होता है, इसके बाद कितने टाइप होते हैं न्यूक्लियर वेस्ट के, और तीसरा उनकी हैंडलिंग कैसे की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं न्यूक्लियर वेस्ट से। ठीक है, व्हाट आर द न्यूक्लियर वेस्ट एंड हाउ इज इट हैंडल, एक क्वेश्चन में भी कमिंग, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। सो इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट कंटेन्स हायर रेडियोएक्टिविटी लेवल्स। इसमें जो भी रेडियोएक्टिविटी लेवल होता है वो लो लेवल से ज्यादा होता है, लो लेवल वेस्ट होते हैं उनसे रेडियोएक्टिविटी लेवल हायर होगा। एंड दीज वेस्ट विच रिक्वायर शील्डिंग बट नीड्स लिटिल और नो प्रोविजन फॉर हीट डिसिपेशन ड्यूरिंग इट्स हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। हालांकि इनकी जो रिक्वायरमेंट है कि इनकी शील्डिंग थोड़ी बहुत होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत प्रोविजन हो सकता है या प्रोविजन बहुत कम हो सकता है हीट डिसिपेटिंग ड्यूरिंग इट्स हैंडलिंग ऑन ट्रांसपोर्टेशन। जब आप इसको ले जाओगे इस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करके या हैंडल करते टाइम, तो हीट का डिसिपेशन बहुत ना के बराबर होता है, हीट डिसिपेशन बहुत ना के बराबर होता है, लेकिन फिर भी हमें चाहिए कि इसकी थोड़ी बहुत शील्डिंग की रिक्वायरमेंट है। शील्डिंग मतलब एक तरीके से कवर करना चाहिए जब हम इसको हैंडल करेंगे। इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट टिपिकली इज अ केमिकल स्लज और रेजिन्स एंड जनरली द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इज द 7% वॉल्यूम। And third type of waste is the high level waste, and which is HLW. So high level waste is a large amount of radioactivity and is thermally hot. तो ये जो वेस्ट होता है हाई लेवल वेस्ट, ये थर्मली हॉट होता है क्योंकि इससे रेडिएशंस निकल रहे होते हैं, और जब रेडिएशंस निकल रहे होते हैं तो इसकी हैंडलिंग थोड़ी बहुत टफ हो जाती है हमारी। 3% वॉल्यूम इसका रहता है और 95% रेडियोएक्टिविटी इसके अंदर होती है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल गामा पार्टिकल ये सब इसके अंदर निकले होते हैं। एंड करंट लेवल जो होता है वो HLW आर इंक्रीजिंग ऑफ अबाउट 1,200 मेट्रिक टन्स पर ईयर। जो लेवल है अगर हम बात करेंगे अगर हाई लेवल वेस्ट का, तो वो लगभग 12,000 मीट्रिक टन एक साल में निकलता है ये वाला वेस्ट, हाई लेवल वेस्ट। एंड मोस्ट ऑफ द हाई लेवल वेस्ट कंसिस्ट ऑफ प्लूटोनियम 238, प्लूटोनियम 239, प्लूटोनियम 240, 241, 242 and NP 237 and uranium 236. So these are the different the types of high level waste which are generally comes now basically we have to follow some steps while handling or while managing the nuclear waste or radioactive waste. जो रेडियोएक्टिव वेस्ट है उस रेडियो एक्टिव वेस्ट को मैनेज करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, कुछ एक्टिविटीज फॉलो करनी होती है। वो एक्टिविटीज क्या है? देखो पहला जो होता है वेस्ट जनरेशन। ठीक है, तो वेस्ट जनरेशन में अकर्स ड्यूरिंग द ऑपरेशनल पीरियड। ऑपरेशनल पीरियड होता है स्टार्टिंग के टाइम पे ही होता है, एंड इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सबसे पहले आपका वेस्ट जनरेट होता है। तो वेस्ट जो जनरेट आपका हो रहा है, न्यूक्लियर वेस्ट जो जनरेट हो रहा है, आपका जो रेडियोएक्टिव वेस्ट जनरेट हो रहा है, वो आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस हो सकता है। इसके बाद प्री ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट का मतलब है जैसे आपका वेस्ट जनरेट हो चुका है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, उस सारे वेस्ट को कलेक्ट करना है। उसको कलेक्ट करने के बाद सेग्रीगेट करना है। सेग्रीगेट का मतलब है कि लिक्विड को अलग करेंगे, सॉलिड को अलग करेंगे, गैसियस को अलग करेंगे, गैसियस फॉर्म में है। इसके बाद कुछ केमिकली एडजस्टमेंट और डिकंटामिनेशन करेंगे। अगर वो कंटामिनेटेड होगा तो उसको थोड़ा बहुत क्लीन विलीन करेंगे। इसके बाद ट्रीटमेंट उसका होगा। तो ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, इट इन्वॉल्व्स चेंजिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट। जो वेस्ट की कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम थोड़ा चेंज करेंगे ट्रीट करने के बाद। बेसिक ट्रीटमेंट कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम रिडक्शन। वॉल्यूम रिडक्शन का मतलब हो गया कि अगर हमारे पास गैसियस वेस्ट है, जैसे हमारे पास गैसियस वेस्ट है, तो भाई गैसियस वेस्ट का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो उसको हैंडल करना थोड़ा टिपिकल होगा, टाइम लगेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसका वॉल्यूम किसी तरीके से हम लोग डिक्रीज कर दें, इसको कंडेंस कर लें या इसको सॉलिड से लिक्विड मतलब गैसेस से लिक्विड फेस में कन्वर्ट करें, तो वो ट्रीटमेंट इसके अंदर आएगा। ठीक है, सो रेडियो न्यूक्लियर इक्विपमेंट एंड द चेंज इन द कंपोजिशन, ये सारी चीजें इसके बाद आएंगी। थर्ड इज द कंडीशनिंग। तो कंडीशनिंग जस्ट इन्वॉल्व्स दोज ऑपरेशंस दैट ट्रांसफॉर्म रेडियोएक्टिव वेस्ट इनटू अ फॉर्म ऑफ सुटेबल फॉर्म। ठीक है, तो इसमें भी यही होता है कि आपका जो गैसियस वेस्ट हो गया उसको हम लिक्विड में या सॉलिड में कन्वर्ट कर लें, जिससे क्या होगा कि उसको हैंडलिंग थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। ठीक है, हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ये सारी चीजें ईजी हो जाएंगी। स्टोरेज, इसके बाद जैसे ही आप लोगों ने उसको कंडीशन किया है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अब उसको स्टोरेज करना होता है। तो दिस फैसिलिटी में बी को लोकेटेड विद अ न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड
लाइसेंस डिस्पोजल फैसिलिटी, या तो जहां पे आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा है वहां पर इसकी फैसिलिटीज होती हैं स्टोरेज की, न्यूक्लियर वेस्ट को स्टोर करने की, या कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर जो कि आपकी लाइसेंस्ड डिस्पोजल फैसिलिटीज होती हैं, वहां पर आप अपने वेस्ट को डंप कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिट्रीवल। तो रिट्रीवल इज द रिकवर ऑफ द वेस्ट पैकेजेस फ्रॉम द स्टोरेज। तो जो आपने न्यूक्लियर वेस्ट को जहां पर लगाया हुआ है, स्टोर किया हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, उनको रिकवर करेंगे, निकालेंगे उनको, इधर फॉर द इंस्पेक्शन पर्पज और फर्दर स्टोरेज इन अ डिस्पोजल फैसिलिटी। मतलब उसको निकाल लेंगे भाई, चेक करेंगे कि ये ज्यादा हार्मफुल है कि नहीं है, ये सारी चीजें, या अगर उनका डिस्पोजल वहां नहीं है, स्टोरेज से काम नहीं चल रहा, तो उनको कहीं और जगह हम लोग डिस्पोज करेंगे, ये सारी चीजें। और द लास्ट थिंग इज द डिस्पोजल। तो इट कंसिस्ट ऑफ द ऑथराइज्ड इम्प्लेसमेंट ऑफ द पैकेज ऑफ रेडियोएक्टिव वेस्ट इन अ डिस्पोजल फैसिलिटी। मतलब ये होगा कि जो भी पर्टिकुलर मेथड्स हैं, उन पर्टिकुलर मेथड्स को फॉलो करते हुए हमें उन रेडियोएक्टिव वेस्ट को उसकी जगह पर रख देना है, ठीक है, जहां भी उसकी रिक्वायरमेंट है, जहां हम लोगों को उसको रखना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम अलग अलग लेवल वेस्ट की बात करेंगे, लो लेवल, हाई लेवल, मीडियम लेवल एंड फोर्थ टाइप ऑफ वेस्ट, तो इनकी हैंडलिंग, इनका डिस्पोजल अलग अलग तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्पोजल ऑफ लो लेवल वेस्ट, ठीक है। लो लेवल वेस्ट का डिस्पोजल कैसे किया जाएगा, इससे पहले जो हमने पढ़े थे वो स्टेप्स थे कि डिस्पोजल करने से पहले भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। अब पहला है नियर सरफेस डिस्पोजल। तो इसका पहला जो मेथड है लो लेवल वेस्ट को डिस्पोज करने का, वो क्या है, नियर सरफेस डिस्पोजल। तो उसमें क्या करते हैं, डिस्पोजल इन अ फैसिलिटी कंसिस्टिंग ऑफ इंजीनियर्ड चैनल्स और वॉल्ट्स, constructions on the ground surface or top of up to the few tons of meters below the ground. ग्राउंड में कुछ मीटर नीचे तक हम क्या कर देते हैं, इसमें चैनल्स बना देते हैं, वहां हम इसको डिस्पोज कर लेते हैं। अभी डायग्राम में दिखा दूंगा। इन टाइप के जो वेस्ट होते हैं जनरली लगभग इसकी वेस्ट जो भी न्यूक्लियर रेडियोएक्टिविटी होती है उसको पूरी तरीके से फिनिश होने में लगभग 300 साल लग जाते हैं। एंड इट इंक्लूड्स द कंटामिनेटेड इक्विपमेंट फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर में जो आपने कुछ इक्विपमेंट्स यूज किए हैं वो कंटामिनेट हो जाते हैं, जैसे आपके क्लोथ हो गए, रैक्स हो गए, टूल्स इक्विपमेंट्स हो गए, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो जब ये कंटामिनेट हो जाता है तो हमें इनका डिस्पोजल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है वेरी शॉर्ट लिव्ड लो लेवल रेडियोएक्टिव वेस्ट, सच एज जैसे आपका हॉस्पिटल से आ गया, कहीं यूनिवर्सिटी से आ गया, इंडस्ट्री से आ गया। इसमें बहुत सारी स्मॉल अमाउंट में रेडियोएक्टिव मटेरियल्स होते हैं जिनकी शायद बहुत कमी होती है। दीज मीन्स दीज रेडियोएक्टिव डिके अवे इन आवर्स और डे। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका कुछ दिनों में या कुछ घंटों में ही वो डिके हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे भी इसके अंदर आते हैं, जो कि यूनिवर्सिटीज और यहाँ से भी हमारी चीजें आती हैं। तो ये है आपका कि किस तरीके से जो लो लेवल वेस्ट है हम उसको डिस्पोज करते हैं। तो देखो कुछ मीटर नीचे गहरा गड्ढा हम लोगों ने खोद लिया है इसको। इसके बाद जो पैकेट्स हम लोगों ने बनाए थे डिस्पोजल के, उसको इसमें डंप कर देते हैं और ये काफी 300-400 साल के अंदर अंदर ये आपका डिकम्पोज हो जाता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको मिट्टी से देख रहे हो ढक दिया जाता है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट, ठीक है। तो इंटरमीडिएट लेवल जो वेस्ट होता है, वेस्ट जो होता है उसको किस तरीके से डिस्पोज किया जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरमीडिएट लेवल रेडियोएक्टिव वेस्ट कैन बी डिस्पोज इन द फैसिलिटीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। अलग अलग टाइप की फैसिलिटीज होती हैं, हम अलग अलग टाइप की फैसिलिटीज के हिसाब से हम लोग इनको डिस्पोज कर सकते हैं। इट कुड बी बाय द एम्प्लेसमेंट इन द फैसिलिटी कंस्ट्रक्शन इन द केव्स के पास ले जाकर के, वॉल्ट्स और स्लोज एट लीस्ट फ्यू 100 मीटर्स बिलो द ग्राउंड लेवल। तो इंटरमीडिएट लेवल को अभी तक हम लोगों ने कुछ मीटर की बात की थी, अब हम लोग कुछ 100 मीटर गहरा गड्ढा खोदते हैं, उसमें हम लोग इसको क्या करेंगे, डिस्पोज कर लेते हैं। तो ये जो इंटरमीडिएट लेवल रेडियोएक्टिव वेस्ट होते हैं इनका दिस रिक्वायर्स ए लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। इनको मैनेज करना थोड़ा सा टाइम लगता है मैनेज करने के लिए। And these are much bulkier materials and are first sealed in the steel drums and then encased in the concentrated trenches. तो ये जो इंटरमीडिएट वेस्ट होता है इनको सबसे पहले हम लोग स्टील के ड्रम में हम लोग फिल करते हैं। फिल करने के बाद कंक्रीट के ट्रेंच बनाते हैं और उसमें हम लोग डंप करते हैं, जबकि लो लेवल में हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये बना दिया हम लोगों ने, एक स्टील ट्रेंच बना दिया, केव बना दिया, गुफा टाइप की बना दिया, और यहाँ पर हम लोगों ने साइड में ये पैकेट्स वगैरह रखे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये करीब 100 मीटर ग्राउंड से 100 मीटर के आसपास नीचे तक हम लोग इसको डंप करते हैं, ठीक, ओके। इसके बाद अगर हम हाई लेवल वेस्ट की बात करेंगे तो पहला जो मेथड है इसका है जियोलॉजिकल डिस्पोजल। तो जियोलॉजिकल डिस्पोजल में क्या होता है, डीप जियोलॉजिकल रिपोजिटरी
इज अ न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी एक्सकेवेटेड डीप विद इन अ स्टेबल जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हमको एक जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट हम लोग डेवलप करते हैं, उसमें हम लोग इसको डिस्पोज करते हैं। इट मस्ट मोस्ट लॉन्ग लिव्ड रेडियोएक्टिव वेस्ट आर स्टोर्ड एयर, जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, जिनको डिके होने में 300 साल के आसपास लगते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्पोज करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ दीज हाई लेवल वेस्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिप्रोसेसिंग, उनको दोबारा से रिप्रोसेस कर सकते हैं, तो उनका जो वॉल्यूम होता है उनको हम कम कर सकते हैं। जैसे अगर गैसियस न्यूक्लियर वेस्ट है तो उस गैसियस न्यूक्लियर वेस्ट का कुछ ट्रीटमेंट करने के बाद हम लोग को इसको या तो लिक्विड में चेंज कर सकते हैं या सॉलिड में चेंज कर दें, तो ये भी हो सकता है। एंड दीज रिपोजिटरीज आर एटलीस्ट अ फ्यू 100 मीटर्स बिलो द ग्राउंड, वही है, इनको भी फिर वही डंप किया जाता है कुछ 100 मीटर ग्राउंड से, ठीक है। तो ये हाई लेवल वेस्ट के लिए है। तो एक स्टेबल जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट हम लोग पहले बनाना पड़ेगा। उस वाले में क्या था, हम लोग केव वगैरह बना देते थे, लेकिन इसमें हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें ये अच्छी तरीके से मिल जाए, ठीक है। तो कार्बन स्टील वगैरह का रहेगा, ये आपका विट्रीफाइड वेस्ट होता है, बफर मटेरियल, इस तरीके से ये है। अगला है इसी को डीप बोर होल्स। दूसरा मेथड है कि डीप बोर होल से भी हम लोग हाई लेवल वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं। तो डीप मतलब गहरे हमें बोरिंग होल बनाने पड़ते हैं। इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्पोजिंग हाई लेवल रेडियोएक्टिव वेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन द एक्सट्रीमली डीप बोर होल्स इंस्टेड ऑफ अ मोर ट्रेडिशनल डीप जियोलॉजिकल रिपोजिटरी दैट इज एक्सकेवेटेड लाइक माइंस। तो इसमें क्या करते हैं, उस वाले में तो हम लोगों ने क्या किया था, इससे पहले वाले में कि हम लोग एक जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट डेवलप कर देते हैं, वहां पर हम इसको डिस्पोज कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं, गहरे जो गड्ढे होते हैं वो गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं, उसके अंदर हम लोग इसको क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं। वही कंसेप्ट रहता है जो कि आपका जियोलॉजिकल रिपोजिटरी का रहता है। एंड सम किलोमीटर डीप रादर देन हंड्रेड्स ऑफ द मीटर प्रोवाइडेड फॉर द इंसुलेशन फ्रॉम द ग्राउंड वाटर। वही है कि अभी हम लोग अब इसको नॉर्मल कर रहे थे, अब कुछ किलोमीटर के अंदर कुछ किलोमीटर गहरा गड्ढा खोदा जाता है। सबसे पहले वाले में कुछ मीटर हो गया, उसमें फिर दूसरे वाले में कुछ 100 मीटर हो गया, और तीसरे वाले में किलोमीटर के आसपास या 1000 मीटर से ज्यादा गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं। और उसके बाद अगर वहां वाटर की अवेलेबिलिटी, वाटर लेवल अवेलेबल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस वाटर को कंटामिनेट होने से बचाने के लिए हमें उसका इंसुलेशन भी रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम यू कैन सी फॉर द डीप बोर होल्स। बुर्ज खलीफा टावर दुबई 100 मीटर, 200, 300, 400 वेस्ट डिस्पोजल जोन, यहाँ पे आप लोग इसको कर सकते हैं। तो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर नीचे है, ठीक है। ये उससे कुछ है, सेडिमेंट्री हो गया कि एक तरीके से हमें एक जोन बनाना पड़ता है कि एक सेडिमेंट्री कवर होता है, इसके बाद प्राइमरी सील सिस्टम होता है, दीवार वगैरह लगा दी जाती है यहाँ पर, इसके बाद सबसे नीचे 1 से 2 किलोमीटर में आपका वेस्ट डिस्पोजल किया जाता है। हालांकि यहाँ पर भी हमें चैनल्स बनाने पड़ते हैं। तीसरा जो होता है लॉन्च इन स्पेस, ठीक है। ये तीसरा मेथड है। एक तो हमारा हो गया जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करके, जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। दूसरा होता है आपका डीप बोर होल्स बना देते हैं, डीप बोर होल्स। और ये है लॉन्च इनटू स्पेस, कि स्पेस में हम लोग उसको लॉन्च कर दें। तो जनरली नियर इन्फानाइट स्टोरेज स्पेस, क्योंकि आपका अगर हम स्पेस की बात करेंगे तो बहुत इन्फानाइट स्टोरेज रहता है हमारे पास वहाँ पर अवेलेबल, तो डंपिंग इजी हो जाती है। करते क्या है इसमें, इज कंप्लीटली रिमूव्स द वेस्ट फ्रॉम द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर पे, अर्थ पे हमारा कोई भी वेस्ट नहीं रह जाएगा, हम लोग इसको स्पेस में भेज दे रहे हैं। हाई टेक्निकल रिस्क एंड प्रॉब्लम ऑफ स्पेस व्हीकल फेलियर। ऐसा भी हो सकता है कि आपने स्पेस में इसको भी लॉन्च कर दिया, न्यूक्लियर वेस्ट को, पता चला पहले से वहां पे कोई स्पेस है, न्यूक्लियर वहां पर कोई व्हीकल अवेलेबल है, स्पेस व्हीकल अवेलेबल है, तो अगर ये वहां पर स्ट्राइक कर गया तो उसको खराब कर देगा, और साथ के साथ ये रिस्क है, वहां पर एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। हाई एनर्जी कॉस्ट होती है स्पेस में लॉन्च करने के लिए। आप लोगों को पता है कि भाई लॉन्च करने में कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। अगर हम करेंट कॉस्ट की बात करेंगे लॉन्चिंग एन ऑब्जेक्ट इनटू द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज अबाउट $20,000 पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए स्पेस में हमें लगभग $20,000 की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये है स्पेस में लॉन्च करने के लिए किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, तो आप लोग देख सकते हो। पहले इसको बड़ा ही कर ले। तो ये आपका फ्रंट साइड शॉक अब्जॉर्बिंग कवर होता है।
ड्रेन एंड वेंट ओरिफाइस होता है, ये सेकेंडरी लिड होती है रेजेंस। ये मतलब ये है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि इस टाइप का फॉर्मेट हम लोगों को बनाना पड़ता है। ठीक है, चलिए ये देख लो। ठीक है, तो दीज आर द मेथड्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। ये एक पीपीटी और है, इसमें और देख लो कि रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल के कुछ और मेथड्स भी हैं। ठीक है, तो ये मोटिवेशन वगैरह छोड़ो, मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, इसके सोर्स ऑफ एनर्जी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं। ठीक है, इसमें ये सारी चीजें कि कंपोज ऑफ, अगर हम बात करेंगे कि न्यूक्लियर वेस्ट क्या होता है, कंपोज ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड्स क्लासीफाई करेंगे, इसके बाद ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं है, 23 है। तो ये इसमें अलग अलग मेथड्स दे दिए गए हैं, इन्होंने थोड़ा सा और क्लासीफाई कर दिया, कुछ और मेथड्स दे दिए हैं। हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें से बहुत सारी चीज़ें, इसमें एक आध और कुछ नई चीज़ें मिल जाती है तो वो देखते हैं। डिके इन स्टोरेज ये हो गया, हाँ। डंप इन सैनिटरी वाटर ये भी नहीं पढ़ा है। डिस्पोजल ऑफ नॉन वेट्रिफिकेशन नहीं पढ़ा, ये जियोलॉजिकल पढ़ लिया। स्पेस डिस्पोजल डीप बडी, इसमें कुछ और है, जैसे रिप्रोसेसिंग हो गया, ट्रांसमुलेशन हो गया, वेट्रिफिकेशन हो गया, ये कुछ और मेथड्स हैं न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल के। तो ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। पहला वाला डंप टू द सैनिटरी सीवर, तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो सीवर होते हैं ना, सीवर लाइंस होती हैं, उसमें इसको डंप कर देते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियर वेस्ट है, तो इट मस्ट बी वाटर सॉल्युबल एंड रिडली डिस्पर्सिबल बायोलॉजिकल मटेरियल इन द वाटर। कंसंट्रेशन पर मंथ इज लिमिटेड बाय द रेगुलेशन। चेक द रेडियोएक्टिव सेफ्टी ऑफिसर, मे बी ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द रेडियोएक्टिविटी। तो यही है कि सैनिटरी में अगर आप लोग इसको डंप करेंगे तो एक बात आपको कंफर्म करनी है कि उसका जो लेवल है रेडियो एक्टिविटी का वो ज्यादा ना हो, क्वांटिटी की लिमिटेड होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें कुछ चीजें हैं कि एनुअल लिमिटेड, ये कुछ कैपेसिटीज वगैरह हैं। अगर डिस्पोज एज इफ नॉट रेडियो एक्टिव, अगर ये रेडियो एक्टिव नहीं है तो इसके बारे में कुछ बताया। विट्रिफिकेशन ये वाला मेथड है। तो विट्रिफिकेशन में क्या होता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट टू द ग्लास, low solubility immobilization of waste for thousands of years and widely used in the storage purpose। तो ये है ग्लास के अंदर हम इसको क्या कर देते हैं, रख देते हैं, ये भी एक मेथड है। बाकी देख लो, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, ये है पर्टिकुलर। जियोलॉजिकल वेस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, पॉइंट्स कुछ और मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, ये भी हम लोग, ये वाटर के अंदर देखो, ट्रांसमुलेशन ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट विद स्क्रिप्ट, ये है, ये ट्रांसमुलेशन प्रोसेस का है। और ये देखो किस किस तरीके से कहाँ कहाँ हम लोग यूज कर रहे हैं इसको। डीप बोरहोल्स ये भी कर चुके हैं, कंक्लूजन ये सब ठीक है। हाँ, बाकी सारी चीजें हम लोग पढ़ ही चुके हैं, और कुछ है नहीं, इतना ही बहुत है। ठीक है।